हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का हमारे नाम क्या है? प्रज्ञा। जिसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। और हमारे चैप्टर 4 का क्या नाम है? कोई मुझे बताएगा? इसमें लिखा हुआ भी दिख रहा है, अगर आपको पता हो तो मुझे बताएं। तो हमारे 4th चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? क्या नाम है? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो हमारे चैप्टर का नाम सबको समझ में आया? क्या नाम है हमारे चैप्टर का? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस चैप्टर में हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज हम एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही हम उसे ख़त्म कर दें। अगर आज ख़त्म नहीं हो पाया तो हम उसे कल फिनिश करके और सेकेंड जो क्लासेस होगी, हमारी 3rd क्लास होगी, उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बाइंड अप करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ आना चाहिए, चाहे क्लासेस 2 हो 3 हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से क्या आशय है हमारा? पेड़ों के संग बढ़ना सीखने से हमारा आशय है कि पेड़ों को, नेचर को, सिर्फ पेड़ नहीं, ये तो सिर्फ एक टाइटल दे दिया। टाइटल से भी आपको समझ में आ रहा है हमें क्या सिखाया जा रहा है? नेचर के बारे में सिखाया जा रहा है। किसके बारे में सिखाया जा रहा है? प्रकृति कितनी खूबसूरत है, कैसे प्रकृति चलती है, प्रकृति में क्या क्या है जो हमें देखने को मिल देगा और उससे हम क्या क्या सीखेंगे। तो वो सब हमें किससे मिलने को मिल रहा है? इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें ये क्यों चैप्टर सीखना है? अब चैप्टर दिया है तो उसको सीखने का कोई उद्देश्य तो होगा। ऐसा कि हाँ बस राइटर के मन में आया कुछ तो कराना है तो उन्होंने चैप्टर डाल दिया, ऐसा नहीं होगा ना। चैप्टर को पढ़ने के पीछे कोई तो उद्देश्य होगा। तो बस हमें यही समझने की आवश्यकता है और हम यही समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे। मुझे पता है कि हम लोग मिलकर कर लेंगे। के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। किसकी प्रेरणा दी है? पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, किससे होता है, जिससे कि हम पर्यावरण के प्रति क्या हो सकें, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकें। स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। क्या सोच रहा था? इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? पहले एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। ठीक है, चलिए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। जो बिनती है यहाँ कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, साग काटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इसमें आप पोयम ही सुनिए आपने तो उससे समझ में आ रहा होगा क्या बात कही गई है। जो पेड़ों को काटा जा रहा है, उपवनों को काटा जा रहा है, उससे अपने घर बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या होते जा रहे हैं? पेड़ कम होते जा रहे हैं, पूरे में उपवन होते जा रहे हैं, उपवन उजड़ रहे हैं। अब देखा खेती कम कितनी होती गई है। अब लोगों के मकान बनने लगे हैं। पहले लोगों के घर कितने बड़े बड़े होते थे, खूब बड़े बड़े घर होते थे, अब छोटे छोटे से हो गए हैं। और अब उनमें भी क्या हो गया, एक के ऊपर एक हो गए हैं कि धरती इतनी कम हो गई है कि हम एक अलग पूरा घर नहीं दे सकते, इसलिए एक के ऊपर एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग। नीचे धरती जब कम हुई तो हमने अब
एक के ऊपर एक। अब हमारे पास ऐसे मान लो ऐसे घर थे, अब हमारे पास ऐसे स्पेस कम हो गया, अब हमारे पास बचा नहीं। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर बनाना शुरू किया, इसके ऊपर हमने ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बनाए और एक के ऊपर एक घर का स्पेस बढ़ाया। तो हम इस तरीके से हो गए हैं कि धरती कम होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, इंसानों को जगह नहीं मिल पा रही, इंसानों को अहमियत नहीं मिल पा रही, तो वो बेजुबान पशु पक्षी पेड़ कहाँ जाएंगे। चलिए पहला समझते हैं, ठीक है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ। इसमें कभी क्या कहना चाहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक ज़मीन हो, मतलब वो एक ज़मीन लेना चाहता है जिस पर वो क्या लगाना चाहता है, उस धरती में बाग बगीचा, उस धरती पर क्या लगाना चाहता है, बाग बनाना चाहता है, बगीचा बनाना चाहता है, उद्यान बनाना चाहता है जिसमें पेड़ लगे हों, पौधे लगे हों, फूलों वाले फलों वाले, खुशबू आती हो। तो क्या करना चाहता है, कभी पूरे को उद्यान बनाना चाहता है, जो हो सके लगाऊं, जो उसकी इच्छा कर रही है, जो वहाँ लग सकता है, वो सारी चीज़ें कहाँ लगाना चाहता है, उस धरती के छोटे से टुकड़े में लगाना चाहता है, जिससे कि उसे क्या मिल सके, उस वहाँ पे अपनी प्रसन्नता मिल सके। कुछ लोगों को गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब लोगों को ज़मीन धरती पर नहीं मिल रही तो लोग क्या करने लगे हैं, अब घरों में गार्डनिंग करने लगे हैं, छत पे बनाने लगे हैं ना, छतों पर गार्डनिंग करने लगे हैं, वहाँ अपनी इच्छा अनुसार जो वहाँ लगाए जा सकते हैं वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं। नेक्स्ट करिए, खिले फूल फल चिड़िया बोले। जहाँ पर खिले, क्या खिले, जहाँ पे फूल खिले, फल खिले, चिड़िया चू चू करती जाए, चिड़ियों की आवाज़ हो, मधुरता हो, और क्या प्यारी खुशबू डोले, और वहाँ पूरे में एक महक हो, उस महक के आगे सब कुछ क्या हो जाए, सब खामोश हो जाए। जैसे कोई फ्रेग्रेंस होती है, आप परफ्यूम लगाते हैं, उस क्या मनमोहक खुशबू होती है, उसके आगे आप रुक जाते हैं। तो वही ऐसी खुशबू होनी चाहिए फूलों में, ऐसी खुशबू आनी कि वहाँ जाके आपको वहाँ से आने का क्या ना करे, वहाँ से आने का मन ना करे। इस प्रकार का वहाँ का उपवन हो, इस प्रकार की वहाँ खुशबू हो, इस प्रकार का संसार बस जाए, एक छोटा सा क्या बन जाए, संसार बन जाए। ताज़ी हवा जलाशय में, हवा क्या होनी चाहिए, और एक बार चले जाओ आप दिल्ली, और एक बार कहाँ चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि ताज़ी हवा क्या होती है। आप दिल्ली में रोड पे घूम के देख लेना, आजकल एयर प्योरीफायर की आवश्यकता होनी पड़ी है। किसकी, एयर प्योरीफायर की, जिससे क्या हो, एयर प्योरीफाई हो, जिससे आपको शुद्ध हवा मिल सके। देखिए जो शुद्ध हवा हमें फ्री में मिलती थी, प्रकृति ने हमें दी थी, अब उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे क्या, एयर प्योरीफायर खरीद के। तो क्या हो, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो लें। ताज़ी हवा होनी चाहिए और जलाशय हो, जलाशय के समान हो, जो ताज़ी हवा बह रही हो, वो किससे तुलना करिए, जलाशय से। जैसे जलाशय के पानी से हमारा हर अंग भीग जाता है, उसी प्रकार ताज़ी हवा से क्या होना चाहिए, हमारा पूरा हृदय, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, वो ताज़ी हवा पूरे शरीर पर कब्जा कर ले, जिससे हमारा दिमाग क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, हमें अच्छा लगने लगे। एकदम से ताज़ी हवा मुंह पे आके लगती है तो हमारा दिमाग खुल जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, फ्रेश लगता है। तो बस इसमें यही कहना चाहता है राइटर। क्या कहना चाहते हैं राइटर जी, लेखक जी, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो लें, मतलब ऐसी हवा हो, ऐसा पर्यावरण हो, ऐसी खुशबू हो कि हमारी बॉडी ना तरोताज़ा महसूस करने लगे, एकदम खुश हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। क्या हो सकता है कि वो, इसमें राइटर जी तो लेना चाहते हैं, पर उन्होंने एक बात कही है, शायद तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम्हारी खुद की धरती हो, पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, कुछ धरती का हिस्सा हो, फल फूल लदे हो, अपने उपवन हो, अपनी परती हो। क्या हो, आपके जो उपवन है, जो आपकी धरती है, उसमें क्या लगे हो, फल फूल लदे होने चाहिए, क्यारियाँ बनी होनी चाहिए, जिस पे क्या कहते हैं, जो खाली ना हो, मतलब ऐसा उपवन हो, ऐसी धरती हो जो खाली ना हो, उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हो, फूलों से महक रहा हो उपवन। उपवन में क्या होता है, जंगल। उपवन में क्या होता है, उद्यान, ठीक है, गार्डन। उपवन में क्या होता है, गार्डन। अपनी परती हो, ठीक है, फसल लहलहा रही हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी क्यारियाँ। ऐसे जब आप खेत देखेंगे, खेत बड़े बड़े होते हैं तो उसमें ये वाली क्यारी ऐसे डिवाइडेड होती है ना,
ऐसे करके। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी एक क्यारी, मतलब आपका एक धरती हो, उसमें क्यारी हो, महक रही हो, जिसमें फूल लग रहे हैं, फल फूल लग रहे हैं। अगर फल फूल लग रहे हैं तो उसमें क्या हो रही होगी, उसमें महक आ रही होगी। किसकी, फूलों की, फलों की क्या आ रही होगी, महक आ रही होगी। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, दहक रही हो मतलब फल फूल उस पे इतने उग रहे हो, फसल पूरे में लहलहा रही हो। दहकना कहते हैं जलना, मतलब एकदम ऊपर की ओर उफान के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, उफान के साथ। ठीक है बच्चे। तो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, एक ऐसा छोटा सा आपका खेत हो जिसमें पूरे में क्या हो, पूरे में फसल हो रही हो, पूरी भरी हुई लदी हुई होनी चाहिए, जिसे कहते हैं दहक रही हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। आपने देखा है जब जानवरों का पेट भरा होता है तो वो कैसे मस्त शांति से घूमते हैं ना, उन्हें किसी से लेना देना हो, मस्त राम मस्ती में वो वाला हिसाब होता है ना। वो चौपाए मीन्स जानवर, ठीक है। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, ये भी हो सकता है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं ये भी हो सकता है, जो आपका गार्डन है, जो आपकी खेती कर रहे हैं, उसमें पूरे में सहन में पक्षी घूम रहे हो, मतलब झूम रहे हो, उनको कोई चिंता ना हो कि उनके लिए भोजन कहाँ से मिलेगा। मस्त से आपके उस उपवन में उनको सब मिले, खाने को भोजन मिले, रहने को जगह मिले, पीने को पानी मिले। पक्षियों को क्या चाहिए, बस इंसानों की ज़रूरत असीमित है बेटा। एक मानव ऐसा है जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी पशु पक्षी वो किसी को भी देख लो, उनकी जो आवश्यकताएं हैं ना वो सीमित हैं। बस इंसान की आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित नहीं है। और उसमें पशु पक्षी तो एक हिस्सा हैं जिनकी क्या है आवश्यकता, खाने को भोजन मिल जाए, क्या मिल जाए, खाने को भोजन मिल जाए, रहने को जगह मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए। इसके अलावा क्या उनकी कोई और आवश्यकता होती है, नहीं होती। तो विनती है, तो आपसे प्रार्थना है, लेखक कहना चाहते हैं तो विनती है यहीं कहीं मत उस दुनिया को खोना। तो इसमें लेखक कहना चाहते हैं जो आपका उपवन है उसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण की शुद्ध हवा है, फल फूल हैं, पौधे लगे हुए हैं, क्यारियाँ बनी हुई हैं, जानवर घूम रहे हैं, पक्षी झूम रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो ये उपवन की ये जो दुनिया है ना, ये छोटी सी जो दुनिया बन गई है उपवन में, उसको खोने मत देना, आप उसको भूल मत जाना। इस दुनिया की चकाचौंध में उसको खराब करके आप इस दुनिया में खोना मत, उसको बनाए रखना इस संसार को। क्योंकि फिर पक्षी कहाँ जाएंगे, फिर वो जानवर कहाँ जाएंगे, उनको कोई घर होगा ना, वो शांति आपको मिलेगी। तो उसको खोना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, अपने अंदर समेटे रखना है। तब तक कोशिश करनी है उसे बनाए रखने की जब तक आप बनाए रख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार उसको व्यर्थ मत जाने देना। पेड़ों को मत कटने देना, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कटने मत देना। आजकल बच्चा देखा है ना, पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, पेड़ों को बहुत काटा जा रहा है। पेड़ों को काट के क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं। आजकल आपने देखा फैक्ट्रियाँ शहरों को छोड़कर ऐसे ही गांव के किनारे जाने लगी हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन सस्ती भी मिल जाती है, ज़्यादा भी मिल जाती है। शहरों में इकट्ठी एकड़ों में ज़मीन मिलना मुश्किल होता है, तो शहरों से बाहर जा रही हैं फैक्ट्रियाँ। जहाँ पेड़ लगे थे, पौधे लगे थे, वहाँ काट के क्या बनने लगे हैं, लोगों के घर बनने लगे हैं, बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। तो उन पेड़ों को क्या मत कटने देना, मत चिड़ियों को उड़ना। अब जब चिड़ियों का उनका घर छिन जाएगा, चिड़ियों से खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, वो पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो चिड़िया तो रोएंगी। जब उनको अपना संसार, आपका घर है, मान लो ये आपका घर है, अब आपसे कोई आपका घर छीन ले, उसे तोड़ दे, आपको क्या लगेगा, आपका तो संसार बिखर जाएगा। आप रोगे तो, लड़ोगे या रोगे। तो बस चिड़ियों के लिए भी यही है, उनको रोने नहीं देना है, उनको हंसते रहना है, उनका मन को क्या रखना है, खुश रखना है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। जो ये उपवन है इस पर किस किस के सपने सो रहे हैं, जो ये पत्तियां हैं, उपवन है, इसमें हम सबके सपने जुड़े हुए हैं। कि हम सोचते हैं जब हमें थोड़ा सा शांति की ओर जाना हो, जब हम अपने आप से परेशान हो, उलझन में हो, तो हम कहाँ भागते हैं, हम गार्डन की तरफ भागते हैं। मम्मी से कहते हैं ना कि मैं मैदान में जाके आ रही हूँ या गार्डन की तरफ जाके आ रही हूँ, क्योंकि हम वहाँ हरियाली देखते हैं, वहाँ बच्चों को खेलते देखते हैं, वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, जानवरों को देखते हैं, हमारा मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हम कुछ समय के लिए क्या
भूल जाते हैं? अपनी निराशा भूल जाते हैं। तो वहाँ हमारे क्या सोए हुए हैं? सपने सोए हैं। शाखाओं को कटने मत देना। ये जो हमारे सपने हैं, ये जो पेड़ है, पर्यावरण है, इसको कटने नहीं देना है, इनकी शाखाओं को उजड़ने नहीं देना है। वे भोले शिशुओं सा सोते हैं। ये जो शाखाएं हैं ये कैसे भोले शिशुओं के भांति होती हैं। मतलब इससे आप कितना कुछ ले रहे हो। पेड़ आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं है, बताइए कुछ मांग रहे हैं क्या? थोड़ी सी केयर, बस पानी डाल दो, टाइम पर खाद डाल दो, और वो आपको उसके बदले में अपार चीज़ें देते हैं। क्या? फल, फूल, छाया। तो ये जो भोले शिशुओं की तरह सो रहे हैं, इनको क्या करना है? और भोले शिशु कौन है? पशु पक्षी। जो इस पे चिड़िया बैठी हैं, जो शाखाएं हैं, इस पर जो चिड़िया बैठी है ना, भोले शिशुओं का क्या है इसका, देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखाएं कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जब शाखाएं कट जाएंगी, जो चिड़िया वगैरह होती हैं पेड़ों पर ही तो घोंसले बनाती हैं, अब वो अगर कट जाएंगी, रुंध जाएंगी, वहाँ उनका घर नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे? रोएंगे ही तो। हमारा घर छीन लिया जाए तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पेड़ों के साथ बढ़ना सीखना। जैसे आप बड़े होते हो वैसे पेड़ भी बड़े होते हैं। तो पेड़ों को सिर्फ ये नहीं समझना निर्जीव है। अगर पेड़ इस दुनिया से खत्म हो गए बच्चा, मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पर्यावरण में, प्रकृति में भगवान ने इस नेचर को इतना स्मार्ट बनाया कि एक चीज़ के खत्म होने से ना उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे अपने आप पड़ने लगता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन खींचेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अधिकता हो गई ना तो बेटा इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इंसान सांस नहीं ले पाएगा, सांसों से रिलेटेड बीमारियां होने लगेंगी। ऑक्सीजन की कमी हुई तो सांस नहीं होगी, दम घुटने से मृत्यु होने का चांस बढ़ जाएगा। तो पेड़ आवश्यक हैं। पेड़ों के संग खिलना सीखो। पेड़ों से बात करो बेटा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार करते हैं, आपने देखा होगा, पेड़ों से बात करते हैं। अपने पेड़ों से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो अपने किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, वैसे ही वो पेड़ किसकी रक्षा करते हैं? अपने पेड़ों की रक्षा करते हैं। वैसे ही उनका क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं बच्चा। ठीक है। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों की तरह इतराना सीखिए। मतलब वो कैसे लहलहाते हैं अपने मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वो वाला हिसाब रहता है उनका। खूब लहलहाते हैं, खूब हिलते हैं, खूब डुलते हैं। पेड़ों के संग हिलना डुलना सीखो। मतलब पेड़ों को अपने समान समझो, उनके अंदर जीवन है ये समझेंगे ना हम, तो हम पेड़ों को क्या नहीं करेंगे? काटेंगे नहीं। एक और रह गया है, ये हमारा रह गया था पढ़ने के लिए तब, तो अभी पढ़ लेते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्म का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। हमारे समाज के लिए जितने बच्चे आवश्यक हैं ना, अगर बच्चे नहीं होंगे तो भविष्य की पीढ़ी नहीं तैयार होगी, तो समाज तो वहीं रुक जाएगा। फिर तो समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी जब भविष्य की पीढ़ी ही नहीं रहेगी। उसी प्रकार अगर पेड़ नहीं रहेंगे दुनिया में तो भारत हरा भरा नहीं रहेगा, बंजर हो जाएगा। मैंने बोला था ना, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या रखते हैं? बच्चा और पेड़। क्या कहते हैं लेखक? बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर हरियाली नहीं होगी तो आप सोचिए आप कैसा महसूस करेंगे। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो ये नहीं समझ रहे कि पेड़ हमारे लिए कितना आवश्यक है, इनका होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भविष्य की परवाह किए बिना पेड़ों को काट रहे हैं, उनसे मैदान बना रहे हैं, बंजर वहाँ घर बना रहे हैं, वे दुष्कर्मों मतलब दुष्कर्मी जो होंगे, जो पेड़ों को काटते हैं, उन्हें यहाँ क्या कहा गया है? दुष्कर्मी। वे फल चखते हैं किस चीज़ का? कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, फल फूल कम मात्रा में मिल रहे हैं। अब क्या कहते हैं, जो चीज़ हमें पहले छाया, कितनी ग्लोबल वार्मिंग देखो पेड़ों के कटने से बढ़ रही है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पूरा देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। अभी क्या आया है? जनवरी ख़त्म हुई है और फरवरी आया है। फरवरी में क्या इतनी गर्मी होती है? अब आप धूप में बैठने का प्रयत्न करो, शायद अगर आप 1 घंटे लग के धूप में बैठ जाओ तो आपसे बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ रही है। तो हम इसका क्या चख रहे हैं? दुष्कर्मों का फल चख रहे हैं। ये सारे दुष्कर्म के फल ही तो हैं। आज सभ्यता वहशी वन। आज हम जो सभ्य लोग हैं, हम लोग अपने आप को जो सभ्य मानते हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। पुराने ज़माने के जो लोग थे
पेड़ों को अपने घर में लगाते थे। अब तो हम पेड़ों को घर में तो छोड़िए, बाहर भी नहीं छोड़ रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह से। कागज़ है, जो हम कागज़ को फाड़ के फेंकते हैं, वो किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। हम जितना यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, हमें उतना करना चाहिए, पर हम नहीं करते। पेड़ों को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रहे हैं। जो हम ये जहर भर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इंसान बट ही तो रहा है। ये जहर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाएगी तो फेफड़ों में ही तो जहर फैलेगा। किससे होता है? आप श्वसन किससे करते हैं? फेफड़ों से ही तो करते हैं, उन्हीं को तो नुकसान पहुंचेगा। तो इसी के साथ कोई मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। क्या नाम है? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, भूलना मत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या लिखा है? ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठने लगें चीज़ें। सीखो, पेड़ों के साथ बढ़ना सीखो। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। और आपको कुछ भी मेरा पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है फ्रेंड।